नमस्कार, मैं हूँ पीवी फ्लावर और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑन 2 tenets ऑफ लाइफ विच इज़ सर्वाइवल एंड प्रोक्रिएशन। हिंदी में शायद सर्वाइवल का पता नहीं क्या है, जीना और प्रजनन। हाँ। तो हम लोग ये देख रहे थे ना, बहुत सारे आजकल सीरियल या क्या थे जो डॉक्यूमेंट्री और ये सब देख रहे थे, तो एक पैटर्न दिख रहा था हाँ, कि वो एंटरटेनमेंट इसलिए है, कई लोगों को वो एंटरटेनमेंट लग रहा है, जो क्राइम स्टोरी हो या ड्रामा चल रहा है, इतने सारे बच्चे हैं सबका, और इतना मुसीबत हो रहा है उनको लाइफ में, हाँ, इतना प्रॉब्लम्स है और कुछ खतरनाक वहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनके साथ बुरे पे बुरा हो रहा है, लेकिन बच्चे ज़रूर हैं इन्वॉल्व मिक्स में। बच्चा कर लिया है, ठीक है। हो गए। और ऐसे कई बार ऐसे खुद को भी लगता है, जैसे कोई भी आर्ग्यू करता है ना, कई बार तुम्हारे साथ कोई आके जो बोल रहे थे कि एंटीनेटलिज्म का कुछ था ना। हाँ, उसमें मुझे काफ़ी गालियाँ मिली हैं। वो गालियाँ पता नहीं, बट कुछ बोल रहे थे कि कई लोग पैशनेट थे उसको बताने के चक्कर में थे कि वो पॉइंट ऑफ व्यू एक है कि अगर तुम खुद इतने मिजरेबल हो, अजम्पशन उस पर यह आता कि मेरा इतना खराब है ज़िंदगी, राइट, तो मैं और लोगों को क्यों साइन अप कर रहा हूँ, राइट। तो ये क्या थिंकिंग है, मुझे लग रहा था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ भी बात कर रहा था कि हमने तो कर ही लिया है कि इस दुनिया में आ चुके हैं। जैसे यूजी का हमेशा कोई क्वेश्चन पूछता था ना कई इंटरव्यूज़ में कि आप अगर बता रहे कोई मतलब नहीं है, सब बेकार है, तो आप मर क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने बोला मैं अपने आप आया नहीं हूँ, अपने आप जाऊँगा नहीं। राइट। एट द सेम टाइम उन्होंने बोला था कई लोगों को जो बोल रहे थे मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, तो उनको बताया गया था कि क्या हेल्प चाहिए क्या, मतलब इसका मतलब था कि तुम कर क्यों नहीं रहे हो, एक्शन नहीं है कोई भी चीज़ का। क्योंकि फिर ये भी उन्होंने बताया था कि तुम्हें यही है, यही आइडेंटिटी है, ये जो मिजरी है उसके वजह से वो प्रॉब्लम है, ये सब जो ड्रामा चल रहा है ना उसके वजह से वो कंटिन्यूटी मेंटेन कर पा रहे हो, कुछ मतलब है, वेट है उसके में, वरना वो कोलैप्स इमीडिएटली कोलैप्स होना है तो हो ही जाएगा वो। हाँ, लेकिन कोलैप्स होने नहीं देते हो तुम। वही। और उसी के बीच में ये बच्चों का मिक्स कहाँ से आ जाता है, राइट। उसी में कहीं तो क्लेवरली खुद तो भाग ही रहे हो रैट रेस में डंडा लेके, वो जो बैटा जो रिले वाला, और कहीं तो बच्चों को करके उनको हाथ में भी पकड़ा दे रहे हो भागो करके। हाँ, अब तुम्हें आगे बढ़ाना है मुसीबत। एंड मुझे आजकल, बहुत पहले नहीं लग रहा था मुझे, बट आजकल बड़ा बुरा लगता है मुझे सोच के, खुद हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो हमने यहाँ रेडी कर रहा है, हाँ बेटी है उसको, कि ये तब लगता है मुझे जब मुझे खुद स्ट्रगल्स फेस करना पड़ता है। बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, राइट। ऐसे कोई मुफ्त, एंड इसमें कोई सही गलत नहीं है कभी भी। जॉब कोई ऐसा तुम कर सकते हो, एक इजी राउट है कि तुम बिलीव करते जाओ, जैसे एक फार्मूला रखो और तुम बोलो ये सही है, ये यही जो मैं कर रहा हूँ यही सही है, या बोलो ये सही नहीं है मैं ये करना चाहता हूँ। हाँ, कुछ तो रखो, राइट। एक रेफरेंस रख के तुम चलते रहोगे तो ठीक है। अब तुम्हें वो ठीक से रेफरेंस नहीं मिल रहा है, एकदम मेगा कंफ्यूजन स्टेज में जा रहे हो, और वहाँ सोसाइटी को कुछ देना पड़ता है रहने के लिए, वरना फेंक देगा वो। हाँ, वो Right. तो है। नहीं, लेकिन एक मिनट, एक मैं चीज़ बोल सकती हूँ कि मैं जब बहुत छोटी थी तब से ही मैं ये नोटिस करती हुई आ रही हूँ कि जैसे जो काम करने आती थी ना घर में, मम्मी के यहाँ जो काम करने आती थी, वो हमेशा आके वो रोती रहती थी कि उसका हस्बैंड उसको पीटता है और उसके सारे पैसे ले लेता है, और फिर हमेशा वो प्रेग्नेंट थी, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम शी वाज प्रेग्नेंट एंड हैविंग बंच ऑफ किड्स। सो हाँ, ये एग्जैक्टली यही पे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा कई बार ना हो जाता है, क्योंकि मैं सोचने लगा फिर क्यों करते क्यों है, राइट। इतना कॉन्शियसली प्लानिंग नहीं, लेकिन क्योंकि वो इतना प्रेसिंग प्रॉब्लम नहीं लगता है लोगों को, जैसे इतना तक नहीं जाता है उसमें, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड लेवल्स है उसमें, क्योंकि प्रॉब्लम इतना ईजी नहीं है, क्योंकि कई लोग हैं जिन्होंने शायद पहले से ही उनको एक एजेंडा मिल गया है, जैसे मॉन्क वाला जो चल रहे हैं, राइट। हाँ, जो सन्यासी वाले हैं उनको तो वो है ही नहीं, स्कोप ही नहीं है, छोड़ दो, वो नहीं करेंगे, रिक्रिएट नहीं करेंगे, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। हाँ, एक तरीके से चेन काट दी गई है, राइट, जो कंटिन्यू हो रहा है। और दूसरा ये जो नया बहुत छोटा सा एक सेक्शन ऑफ लोग है जिनको लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ाना है, ऑलरेडी हम फंस चुके हैं और को नहीं। हाँ, ये भी है, लेकिन उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता, खेलते खेलते हो जाता है ना टाइप, कि तुम इसके अंदर हो कि कई बार, क्योंकि वो इतना कांस्टेंट सिंपल फीलिंग नहीं है, जैसे एक दिन लगता है कि हार रहे हो तुम दुनिया में, कि इतना खराब दुनिया है ये, राइट। एंड नेक्स्ट डे ये होता है, क्योंकि कॉमन मैन के पास ज़्यादातर पावर है नहीं, राइट। वो कुछ भी नहीं है कि जो तुम सोसाइटी, जो यूजी बोलते हैं सोसाइटी जो है, वो स्ट्रक्चर में तुम एक कॉग इन द व्हील टाइप हो, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो तुम। इट्स लाइक बहुत सारा भीड़ वाला जो मेले में गया हो,
इतना नहीं, तुम इतना क्या कर सकते हो? तुम जो ग्रुप में अगर तुम बीच में फंस गए हो तो तुम्हारे अराउंड जो है उतने में ही कर सकते हो ना, तुम 100 माइल्स पर आवर तो नहीं भाग सकते उसके बीच है। जो कभी शायद हो तुम राइस कर करके शायद स्ट्रेटेजिक पोजीशन में कुछ लोग हैं, जैसे कोई उसी मेला में कोई है जिसने बहुत बड़ा बॉर्डर बना लिया अपना अंदर लगा के, उसके पास ज्यादा है करने के लिए। तो वैसे है सोसाइटी में स्ट्रक्चर से ये सब है, तो रूल्स ऑफ द गेम में तुम्हें खेलना पड़ रहा है। हाँ रूल्स। हाँ। अब तो अनलेस कि तुम अबैंडन कर दोगे मैं खेलूंगा नहीं, मैं खेलूंगा नहीं, सर्वाइवल मुश्किल है ना फिर सोसाइटी में। वही अब यूजी जैसे एनोमलीज है जो जिन्होंने उतना दूर तक सोचा ही नहीं, जैसे ये इट्स नॉट अबाउट, अगेन ये उसी पे आता है कि ये खेलना या ना खेलने की तरह नहीं है, उसको इर्रेलेवेंट होना पड़ेगा। जैसे सोसाइटी में तुम अपने आप एक जगह रहेगा तुम्हें, यू नो, हाँ, अपने आप कहीं फॉल इन करोगे। हाँ, लेकिन उस खेल में इतना तुम आ गए हो तो तुम्हें एक छोटा सा, मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि कॉमन मैन को ऐसे लगता है कि पावर टू क्रिएट अनदर वन, राइट, जो एक और बच्चे को क्रिएट करने वाला, जो एक और जान को लाने वाला जो है, उस फेज में उनको जैसे लगता है कि एक बहुत एम्पावर्ड फील होता है। एक कॉमन मैन जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाता है, वो कुछ नहीं मूव कर पा रहा है, वो देख रहा है कि उसका कोई से नहीं है कहीं पर भी ज्यादातर उसके अराउंड, तो उन्होंने क्या किया, मिजरी लव्स कंपनी, राइट, कि पहले तो इतना है तुम, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ये लगता है कि अकेले तुम नहीं रह सकते, करेज टू स्टैंड अलोन वाला जो है ना, राइट, यू कैन नॉट स्टैंड योरसेल्फ, तो तुम यू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल। एक फैमिली का स्ट्रक्चर बना रखा है कि ये चलो भाई ये हम एक यूनिट बनाते हैं इतना छोटा, वो सर्वाइवल पे भी तुम लिंक कर सकते हो कि जानवर भी बनाता है ऐसा सर्वाइवल इंक्रीज करने के लिए। बट एट सम पॉइंट उसमें ये सब आ गए, इमोशनल वाले एंगल्स आ चुके हैं, राइट, सो इट इज नो मोर अबाउट सर्वाइवल, इट्स अबाउट सर्वाइविंग इन दिस न्यू गेम, ऑब्वियसली ये जो नया गेम में सर्वाइवल, तो उसमें दैट्स आल्सो सर्वाइवल, हाँ, तो रहने के लिए तो बट यूजी ने ये भी बोला था कि तुम छोड़ भी दोगे तो कुछ नहीं होगा। क्या चीज छोड़? सब कुछ, मतलब इवन इफ यू ड्रॉप एवरीथिंग, जो अटैचमेंट है, हाँ, फिर भी कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ हो जाएगा खतरनाक। लेकिन तुम बेघर नहीं हो जाओगे? हाँ, वो सब ऑलरेडी सोच रहे हो ना, वो उतना बारे में वो कोई सोच ही नहीं रहा है। वो जैसे उन्होंने एक बताया था, वैलेंटाइन जो थी, उनको जब दिमाग वाला ये सब हो गया था तो उनको इंडिया रख दिया गया था इनके साथ, अल्जाइमर। तो उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू एक बोला कि देखो तुम देखोगे नहीं उसको, रोड में छोड़ दो, कोई देख लेगा, सम काइंड मैन विल टेक केयर ऑफ, मतलब कोई इसको देख लेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। नो, लेकिन जैसे तुम अभी कह रहे हो कि तुम सब छोड़ भी दो तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो तो सच बात है कि दुनिया रुक तो नहीं जाती है। हाँ, तुम चले जाओगे, दुनिया में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन तुम जो चले गए हो तुम्हें तो कुछ होगा। ये सब वही नॉलेज से आ रहा ना, इतना सारा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इतना सारा ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है, वो नॉलेज डाल के रख दिया गया है। अब ये नहीं कि मैं उसको डिस्प्रूव करने के लिए कुछ और ले आके मैं जाके रहूंगा, अब दिखाने रहूंगा, तो वो नहीं है पॉइंट ये है कि तुम फिर भी खेल रहे हो, यू नो, फिर भी तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो सोसाइटी, क्योंकि वो हमेशा वही बोल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सोसाइटी, मेले में फंस चुके हो ना तुम, अब तुमने एजेंडा बनाया कि मुझे यहाँ नहीं रहना, इस मेले के अंदर नहीं रहना, मुझे बाहर निकलना है कैसे भी, राइट, वो नहीं है, पॉसिबल है नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट लीव, तुम, दिस इज द रियलिटी ऑफ द एक्सिस्टेंस, यू कैन नॉट लीव। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है कि तुम निकलना क्यों चाह रहे हो। एक्चुअली मुझे लगता है कि कोई निकलना नहीं चाह रहा है, सबको अपने जैसे लोग चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ कि अपने जैसे लोगों को सराउंड किया है, कोपिंग मैकेनिज्म है कि फैमिली, कम्युनिटी, ये सब से किया है कि मैं इस मेले में रहूं, खुश रहूं, कि मुझे छोड़ने के जाने की जरूरत नहीं है। छोड़ने के जाने के बाद तभी आता है जब तुम्हें इनकन्वीनियंस हो रहा है किसी चीज पे, कि तुम्हें लग रहा है कि यहाँ नहीं चल रहा है, भाई मुझे तो यहाँ से निकलना है। अब जाओगे कहाँ तुम? हाँ, वही, मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन जाना कहाँ है? भाई और कुछ है नहीं, दिस इज ऑल दैट इज, वो जो बता रहे थे कि इतना ही है। अब यहाँ पर आता है कि तुम अपना पावर एक्सरसाइज कैसे करोगे, बीच बीच में इट्स लाइक फॉरगेटफुलनेस, भूलना पड़ेगा, जिंदगी इतना तुम फंस चुके हो करके भूलना पड़ेगा, रास्ता नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम, तो तुम एक इल्यूजन क्रिएट करते हो कि ये है हैप्पीनेस का ट्रिगर्स, जो है ये जो होल आइडिया ऑफ हैप्पीनेस इन्वेंट किया है, प्लेजर मोमेंट जो बोल रहे थे हम लोग, कि ये करने से मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है, वो अच्छा फील होने की वजह से मुझे बाहर जाने का कोई ये नीड नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि नीड आना चाहिए, यू नो, अब ये इतना एडिक्टिव हो चुका है कि वो हमेशा तुम्हें चाहिए, मुझे मेले में रहने के लिए कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ तमाशा देखना रहना पड़ेगा मुझे, जैसे तुम्हारे साथ हो। हाँ, मेरे साथ ही हो रहा है, वरना साथ तो सब सही है। तुम्हारा वही, ये भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि किसी और को पॉइंट कर दो, वो है वहां, देखो वो फंसा हुआ है वहां, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। मैं बहुत अच्छी नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को कुछ मिल गया है जिसमें मैं अपना दिमाग लगा के बैठ गई हूँ तो मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ अब। और
मैं ये कह रही हूँ, या लेकिन जो तुम कह रहे हो ना कि कांस्टेंट चाहिए। हाँ, लेकिन तुमने एक छोटा सा पकड़ लिया है अभी, राइट? हाँ। लेकिन वो नहीं है मुद्दा, वो नहीं है मुद्दा। ये है कि कॉमन मैन जो है, एवरीबडी, मेरा ये मानना है कि सब ह्यूमन नेचर इतना कॉमन ये है, थॉट में तुम फंसे पड़े हो कि वो जो मिजरी है वो सबके लाइफ में है। इट इज इम्पॉसिबल। अगर तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारे में मिजरी नहीं है, कुछ नहीं है, तुम बहुत खुश हो, तो गुड लक टू यू टाइप की, मतलब उससे कन्वर्सेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम जाओ फिर, राइट? तो उसको इट इज सो, मतलब इट्स मैटर ऑफ फैक्ट में बता सकते हैं कि ऐसा है नहीं, दुनिया ऐसा नहीं है। ये ऐसे बताना है कि हमारे यहाँ तो सूरज हर 24/7 रहता है, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। तो तुम रहो भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, बात ही नहीं कर सकते फिर। देयर इज नथिंग टू टॉक। नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि कुछ मिल गया है तो अब खुशियां ही खुशियां हैं, ये नहीं बोल रहा है कोई। वो तो सच बात है कि प्रॉब्लम्स रहती ही हैं, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। लेकिन प्रॉब्लम तुम खुद क्रिएट कर रहे हो। जैसे तुमने बोला ना, एक तुम्हारे, अब तुम्हें ही घुमाता हूँ, रुक जाओ, तुम्हारे ऊपर ही फोकस डालते हूँ। तुमने जो पकड़ा है उसका मतलब तुमने एक सोल्यूशन निकाला है प्रॉब्लम बना के उसको, अब तुम्हें उसके अराउंड ही है, राइट? तो उसके अराउंड ही तुमने एक सोल्यूशन बनाया है फॉर अ परसीव्ड प्रॉब्लम विच एक्चुअली इज क्रिएटिंग एंड फॉर, और उस प्रॉब्लम को गहरा कर रहा है वो, और मजबूत कर रहा है उसको, क्योंकि सिंस वो सोल्यूशन है तो तुम वो कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, फिक्स कर रहा है इसको। हाँ, तो वो प्रॉब्लम को बरकरार कर रहा है वो। दैट्स ट्रू। लेकिन अभी तो हमने शुरू में वही बात की ना कि वो तो चाहिए, वरना कंटिन्यू नहीं होगा। सी अगेन, चाहिए कि नहीं चाहिए पता नहीं, हु केयर्स, राइट? पता नहीं, लेकिन इतना तो दिखाई दे रहा है कि उसी की वजह से कंटिन्यूटी है। पता नहीं उसी की वजह से है कि नहीं, वही एक सेगमेंट लिया गया, राइट? कि उसी के वजह से कंटिन्यूटी है करके बोल सकते हो तुम, लेकिन कंक्लूजन नहीं है वो। ऐसा एक नहीं कि अब हो गया कि बस, मतलब पता चल गया, अब ऐसे नहीं है। वो पहेली नहीं है कि ऐसे सॉल्व कर दिया और अब पता चल गया हाँ यही है भाई करके। इफ दैट वाज द केस, फिर कुछ बात करने के लिए रहता ही नहीं है उसके बाद। मैं वेयर आई एम ट्राइंग टू गेट टू, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसी के इसमें, जैसे तुमने अभी बताया ना, तुमने कुछ ढूंढ लिया है इसमें रहता, तो वैसे ही कोई ना मोमेंट्स आते हैं सबके लाइफ में कि वो जो हैप्पीनेस प्लेजर मोमेंट, इजीली एक्सेसिबल प्लेजर मोमेंट क्या है, कि हाईएस्ट मिलता है लोगों को प्लेजर मोमेंट जो है, मोस्ट ऑफ द कॉमन मैन में जो मिलता है उसको हाईएस्ट प्लेजर मोमेंट इजीली एक्सेसिबल दिया गया है खाना पीने से, जो एसेंशियल मोमेंट्स जो है, राइट? एंड एक्सटेंशन, उसका थॉट का एक्सटेंशन सीडेड है ये जो सेक्स रिप्रोडक्शन से, एंड रिप्रोडक्शन इज ए साइड इफेक्ट ऑफ सेक्स, इट इज नॉट ए पर्पस। मतलब अब मैं समझी, जो हमारे यहाँ जो काम वाले लोग आ रहे थे, हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इतनी मुसीबत है, वो साइड इफेक्ट है बस, ये हो जा रहा है बस, या साइड इफेक्ट है, उतना नहीं सोच रहे नॉट द प्लान, या उसको हैंडीली इतना इजीली एक्सेसिबल प्लेजर मोमेंट है वो, राइट? इतना इजीली तुम्हें लग रहा है कि तुम 7वें आसमान में पहुंच गए हो, तो तुम क्यों नहीं एक्सरसाइज करोगे उसको, राइट? तुम कॉमन मैन हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, सारी दुनिया बता रही है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, राइट? या तो रिलीजियस चीजें बताते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है अब क्योंकि तुम्हारे पास भगवान है, राइट? तो वो भी एक चीज है, राइट? एंड इसीलिए वो बता रहे थे भगवान और सेक्स दोनों एक ही जगह से आए हैं करके, क्योंकि इट इज अबाउट एक्सट्रीम हैप्पीनेस प्लेजर मोमेंट्स है, इक्वेटेबल टू वेयर तुम्हें लगता है कि अब पिनकल है, अब और कुछ नहीं है करके उस मोमेंट में, राइट? तो उसके बाद जो आता है इफेक्ट, पहले तो ये था कि साइंस एडवांस्ड उतना ये सब पता नहीं किया था उन्होंने, कि उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेचुरली वो जो नेचर वाला जो प्रीवायर्ड बॉडी का है, ऐसे अगर कुछ हुआ तो नेक्स्ट तो बच्चा तो होगा ही, राइट? इट वॉज ए गिवन। अब हमने जस्ट लाइक एनी अदर नेचर थिंग्स को हमने थोड़ा तोड़ने मरोड़ने का, थोड़ा चेंज करने का कोशिश की है। उसमें भी हमने एक इल्यूजन शुरू किया, थॉट लेवल ऐड करना शुरू किया, जैसे कि मुझे वो जो सेकंड साइड इफेक्ट है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने थॉट वाला प्लेजर मोमेंट को, उस बैरियर में। मुझे लगता है कि वो डिस्कनेक्टेड है, तुम्हें लग रहा है कि उसके वजह से वो हो रहा है, मुझे लगता है कि वो डिस्कनेक्टेड चल रहा है। जो स्पॉन ऑफ करके बच्चे निकलते हैं वो अपने आप है, उसका से तुम्हारे अंदर है नहीं, तुम पैरामीटर चेंज कर सकते हो तुम। अच्छा। जैसे तुम चाह सकते हो नहीं हो सकते हो, चलो बंद कर दिया तुमने कि ना हो, जैसे नसबंदी हो या प्रोटेक्शन, ये सब जो है तुम कोशिश जरूर कर सकते हो, लेकिन वो फाइनल से जो है वो उसके अंदर है, वो जो होना है कि नहीं, वो जो नेक्स्ट वाला कंसीव होके, वो इट इज द प्योर ऑड्स। ये क्या है, वो प्योर प्रोबेबिलिटी है कि वो, इसीलिए बोलते हैं कि मिराकल वगैरह कुछ वैसा लूनी वाला हो गया वो। लेकिन ये लगता है कि डिस्पाइट जो बच्चा हो जाए, फिर भी उस फेज में तुम देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे रहता है कि कुछ स्पेशल फील किया जाता है सोसाइटी एक दूसरे को, राइट? एंड नेटिवली तुम्हें पता है कि तुम
एक चीज क्रिएट कर रहे हो जो एज सच सोसाइटी और थॉट क्रिएट नहीं कर सकता है, हाँ और तुम्हें लगता है तुम क्रिएट कर रहे हो, एक्चुअली तुम नहीं कर रहे हो, वो बॉडी कर रहा है, अपने आप फेंक रहा है बना के, राइट लेकिन तुम उसको हाईजैक कर ले रहे हो हाँ thought। तुमने उसको अब वी मेड इट्स आवर क्रिएशन। हाँ, तो तुम उसको भी प्लेजर मोमेंट में तुमने अपने को संभाल लिया कि चलो ये भी है, बच्चा करते हैं, ये भी है। आई एम गोइंग टू फील सो प्राउड। अब दूसरा ये है कि कहीं तो सोचते सोचते ये हो गया कि अभी तो अरे ऑल डिवीजन हो गया यहाँ पर तो देखा जाए है तो ऑलरेडी इतने में डिस्ट्रीब्यूटेड था वो सब, जो सोसाइटी ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन बींग्स चाहिए, राइट हाँ। इतना कितना 6-7 बिलियन कुछ है। हाँ अब और वो एंड कंटिन्यू होने के लिए, उसको कंटिन्यू होने के लिए और चाहिए। अजम्पशन ये है कि इट इज ऑपरेटिंग ओनली थ्रू ह्यूमन फॉर नाउ, फॉर नाउ। कल को नहीं चाहिए होगा, कल को कुछ इंटरेक्टिंग अभी भी कंप्लीटली ह्यूमंस में नहीं है, कई सारे थॉट तो बाहर है ऑलरेडी, बाहर नॉट इन द सेंस जो यूजी बता रहे थे उस लेवल में नहीं, क्योंकि थॉट इज ए वाइब्रेशन बता रहे थे ना। हाँ उसको दूसरे माध्यम में भी हम स्टोर कर चुके हैं ऑलरेडी, सॉफ्टवेयर AI को वगैरह तो वही हार्डवेयर है। में डाल के ऑलरेडी वो हो रहा है, Yeah. काइंड ऑफ आउटसोर्स हो चुका है ऑलरेडी वो। Yeah. तो एंड ये देखो तुम वो रिच वर्ग, मैंने यही देखा कि ये जो सोसाइटी में क्लास में जो है ना कई सारे चीज तुम देखो कितना आउटसोर्स होता है। वो फीलिंग जो है, वो फीलिंग जो है वो जो तुम बताते रहते हो कि वो जो गालिब वाला शेर जो क्या था, जो कौन सब रोता अपने- है हाँ। औरों की खातिर गालिब, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना है। हाँ, तो उसका एक्सटेंशन ये है, तुम देखो कि सब लोग वो देखते हैं जो तमाशा, गरीबों का, जो अमीर लोगों को स्पेशली ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब देखना, मतलब नॉट टू अमीर, ये एंटरटेनिंग क्यों लगता है ऐसे कि जिसका कुछ दुख भरी कहानी देख के तुम्हें मतलब दुखी हो तुम, बट तुम यू आर एंगेजिंग, तुम चाहते हो उसको या इट्स देखना। एन एंगेजमेंट। हाँ, चाहे तुम दुखी हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, तुमने एंगेज किया। वो स्टिल प्लेजर मोमेंट ही है, दोनों ही। तुम उसको Obviously, दुख करके इसीलिए- लेबल करो या सुख इसीलिए करके लेबल सोशल करो। मीडिया पे एंगेजमेंट बोला जाता हाँ, है। एंगेजमेंट। इट कैन बी गुड और बैड, इट डजंट मैटर, एंगेजमेंट इज एंगेजमेंट। तो ये ऑलरेडी एक तरीके से आउटसोर्स किया गया है कि वो जो थोड़ा अनडिजायर अनफेवरेबल है, जैसे उनको वो सब ड्रामा नहीं चाहिए, उसको वहां आउटसोर्स कर दिया गया है कि मैं उसको एक्सपीरियंस करूंगा लेकिन मैं नहीं, वो प्ले करेगा उसको। इट्स लाइक दैट लेवल कि थैंक गॉड इट्स नॉट मी, वो किसी और को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, मैं यहाँ अच्छा बैठा हूँ, हाँ। राइट। क्योंकि अरे रे, बार बार बड़ा दुख हुआ। नहीं, वही थैंक गॉड मेरे को नहीं हुआ है। वही बार बार ये बताया जा रहा है कि वो जो मिजरी को आने नहीं दिया जा रहा है कि तुम मिजरेबल हो करके कभी कोई भी है, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाया गया है कि तुम मिजरेबल करके ना फील करो, लेकिन वो आ ही जाता है। वो किसी ने मुझे बताया था कि नेचर कैसे आके तुम्हें इट विल गेट यू, छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें, छोड़ेगा नहीं, कुछ ना तो कुछ दिखा देगा कि तुम हो नहीं कुछ भी, कहीं ना कहीं से आएगा कि वो बता देगा कि तुम्हें, कि तुम्हारे नहीं, तुम हो नहीं कुछ भी करके दिखा देगा। वो पता नहीं क्यों आता है, वही वो कुछ ना शायद कुछ problems कॉन्फ्लिक्ट आती है, हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट है शायद विद द नेचर या वॉट एवर, जो कॉन्फ्लिक्ट के वजह से फिर से शुरू होता है, तब ये सब क्वेश्चंस आने लगता है, राइट। कि मैं तो फंस गया हूँ, अब तो चलो मेरे साथ ये खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारा एक्सटेंशन हो चुका है, आई जो तुमने बना रखा है, मेरा अस्तित्व, उसका एक्सटेंशन बना दिया तुमने कि मेरा बच्चा, हाँ, राइट। अब मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा। हाँ, अब किसी और का बच्चा करे तो फिर ठीक है, हाँ, किसी और के बच्चे को कुछ हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो मेरा बच्चा आगे बढ़ना चाहिए, मेरा बच्चा। कई लोगों को तो ये था जनरेशन वेल्थ वाला कि 7 पुश्तों के लिए मतलब करके रखो। मुझे बचपन में बहुत तेज गुस्सा आता था कि क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि ये गवर्नमेंट को हेरिडिटरी करने वाला, जो बाप से जो बेटों को जाता, बच्चों को जाता है, वो निकाल देना चाहिए वेल्थ। जो तुम्हारे लाइफ में जो है वो कमाओ और तुम जाओ, नेक्स्ट जनरेशन को अब फिर से 0 से शुरू करना पड़ेगा। ओ नो, वैसा लगता था। बिल गेट्स को जा रहे हो तुम। बिल गेट्स भी ऐसा ही शैतान है ना। नहीं, वैसा नहीं कर रहा है वो अपना। आई डोंट नो, आई थॉट कि वो अपने बच्चों को कुछ लग्जरीज नहीं दे रहा था, या ये सब दिखावा था। एंड देन देयर इज इलॉन मस्क। या तो वही, वो भी देखो कि क्योंकि वो प्रोक्रिएशन वाला जो है वो हम अभी तक देखो लैब में भी तुम क्रिएट ऐसे ऑर्गेनिकली क्रिएट नहीं कर सकते हो बच्चे को। ऑर्गेनिक चीजें हम कुछ भी नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे सब्जी जो है अपने आप उग रहा है, नेचर जो काम कर रहा है उतना ग्रेसफुली क्विकली तुम मतलब विदाउट एफर्ट जो कर रहा है वो तुम लैब में उसको रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते हो उतना नहीं कर सकते, राइट। तुम उसी को लेके तुम कर रहे हो, अगेन वो कर रहा है, तुम यू आर क्लेमिंग, यू कैन से कि मैंने किया। जैसे तुम जाके बोल सकते हो उसको पानी दो, मिट्टी में डालो, ये किया, मैंने उगाया, तो मैं उगा नहीं रहा हूँ, हाइब्रिड मैं एनवायरमेंट बना रहा हूँ बस। हाइब्रिड वैरायटीज भी क्रिएट की हैं, लेकिन ऑब्वियसली नेचर ही उसको कर रहा है। वो इवेंचुअली वो फ्रूट करने के लिए नेचर समहाउ कुछ कर रहा है, वो हाँ। अपने आप कर रहा है, वो अपने आप वो हो रहा है वो। हाँ, वो तुम फैसिलिटेट कर रहे हो, मिट्टी डाल रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन वो सब है
लेकिन तुम हड़प ले रहे हो, क्रेडिट ले रहे हो कि मैंने उगाया है। अपने आप उगाया, मेजॉरिटी द होल पॉइंट इज अपने आप वो उगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि बच्चे इसलिए फिर भी करते हैं नोइंगली लोग, क्योंकि एक तो वो साइड इफेक्ट है उनके हाथ में है नहीं, लेकिन उसके जैसे समहाउ जैसे थॉट को पता चल गया है, जैसे इट गोज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे कि थॉट को तुम ऐसे सोचो कि एक नहीं है थॉट, राइट, बहुत सारा है, बट इन जनरल उसका डायरेक्शन है कि अगर मुझे रहना है हाँ, तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि जो मुझे मिला इतना अच्छा होस्ट जो ह्यूमंस का, इसका कंटिन्यूटी तो नहीं बंद होना चाहिए। हाँ, और लेफ्ट टू इटसेल्फ सर्वाइवल में ऑड्स है नहीं, हमारा बॉडी नहीं बचेगा इसमें। हाँ, तो outside the थॉट को आना ही artificial पड़ेगा। अब criteria. थॉट ही बॉडी को रेस्क्यू करता है, क्योंकि थॉट्स का बेस्ट इंटरेस्ट में है कि ये बॉडी प्रिजर्व रहे। Yeah. इसीलिए एक सर्वाइवल मैकेनिज्म किया है, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट ब्रेन वॉश जो लोगों को लगता है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और जीना, मतलब इसको क्वेश्चन ही नहीं कर सकता है कोई। हाँ. फिर ये हो जाता है, कह रहे तुम नेगेटिव बन गए हो ये वगैरह, मतलब ऑब्जेक्टिवली कोई है नहीं कि कोई जिए या मरे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, नथिंग, कुछ नहीं फर्क पड़ता किसी से भी। हाँ, लेकिन हमने ये इमोशंस बांध रखे हैं, सेंटिमेंट्स बांध रखे हैं सब जगह, कि वही थॉट वाला एक एक्सट्रीम लेयर के ऊपर लेयर बना के रखा है कि वो सेफ गार्ड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा है कि ये स्पीशीज रहे, क्योंकि थॉट को चाहिए ह्यूमन स्पीशीज बरकरार रहना। जैसे नेचर को नहीं चाहिए, जो बाकी सब जो नेचर हम बता रहे हैं या इस बिग पिक्चर में डजंट केयर कि उसको कोई मतलब नहीं कि ऐसे ही ये आगे बढ़े करके, कुछ नहीं है, बल्कि वो तो शायद और अच्छा करेगा अगर ह्यूमंस मर जाए तो। आई थिंक इट डजंट इवन केयर। जैसे हाँ, वो तो उन्होंने बताया था कि डेड ह्यूमंस वाज मोर बेटर रेस्ट ऑफ द नेचर। अभी हम नेचर बोले तो हम दूसरे को बता रहे हैं ना, लेकिन वो नहीं है एक्चुअल। हमने बात किया था नेचर का मतलब ये था कि जो कुछ भी जो आसानी से आ रहा है बिना कुछ ऑटोमेटिक जो हो रहा है, जिसमें थॉट इन्वॉल्व ना हो, वही सेम डेफिनेशन हो गया कि एवरीथिंग आउटसाइड थॉट वाला नेचर हो गया। बॉडी नेचर है लेकिन थॉट ने टेक ओवर कर लिया। तो वही लगता है कि फिर भी, लेकिन बॉडी का जो है देखो, वो जो नेचुरल मैकेनिज्म्स जो है, जो बच्चा कर ले रहा है या सर्वाइव, ये सांस ले रहा, कई कुछ ना डिजीज भी तो फाइट करती है बॉडी। हाँ, ये सब जो कर रहा है, लेकिन बॉडी अपने आप वो ऑटोमेटिक फाइट कर रहा है। आई डोंट थिंक इसको इंटेंशन है, हमने इसके बारे में बात किया है। सर्वाइवल का नहीं है कि मैं जी लूंगा और 10 साल जी लूंगा, ऐसे नहीं हो रहा है। नहीं, वो तो बस वो ऑटोमेटिक बिल्ट इन है। या एंड इट कैन गो रॉन्ग टू, जैसे अब इतने सारे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है कि वो आके मारे ही जा रहा है अपने को ही किल कर देता है। तो हमने फिर पता किया और हमने सोचा कि नहीं, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये जो एंटिटी यहाँ पर हमने बना रखा है जिसमें सेंटिमेंट है कि ये माँ है बाप है या कुछ बेटा है, माँ है, बाप है, हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ अवॉइड होगा, मेरा मिजरी बढ़ जाएगा। सब यही होता है कि मेरा मिजरी ना बढ़ जाए यहाँ पर, इसके लिए दूसरा आदमी जिंदा रहे। तो तुम भी साथ में हो करके कुछ दिन इन लोगों ने ये किया कि फैमिली ये सब इकट्ठा करके तो चलता है वो कुछ दिन, अनलेस कि वो कॉन्ट्ररी हो जाता है कि तुम्हारा सेल्फ को ही वो खाने आ रहा है राइट। तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही जो ड्रॉप होके तब डिफेंसिव हो जाओगे, तब ये लगता है कि कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इंट्यूटिवली देखो, लेकिन मुझे यही लगता है कई सारे लोग ये बोलते हैं ना, या इनफैक्ट इवन माइथोलॉजी में है कि सब जला दूंगा, राइट। ऐसे नहीं बोलते कि गुस्से में कि, या जैसे स्टोरीज में यही होता है कि ऐसे नहीं होता है एक्चुअली। तुम्हें सोना है तो तुम आंख बंद करके सो जाओ ना, सब अंधेरा हो जाएगा, राइट। तुम्हें जाना है तो तुम अकेले चले जाओ, तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो। लेकिन वो ऐसे नहीं है, क्योंकि वो मेला ऐसा है कि मेले से बाहर तुम जा नहीं सकते अनलेस सबको लेके जाना पड़ेगा तुम्हें नीचे। वही लाइक माइंडेड पीपल चाहिए ही चाहिए। लेकिन वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लाइक माइंडेड पीपल वो ये था कि वो जो साथ में रहने के लिए, मैं डिस्ट्रक्शन के लिए बोल रहा हूँ कि एंड डिस्ट्रक्शन में ये रहता है कि कंप्लीट जाना पड़ेगा, कि कुछ नहीं बचना चाहिए, थॉट का कोई होस्ट नहीं बचना चाहिए। वो इंट्यूटिवली जैसे पता है, वो जो डिस्ट्रक्शन को वो करता है, जो प्रेरण करता है, जो शिवा बोला या कुछ बोलो, उसको पता है कि थॉट अकेला नहीं जा सकता है वो, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह, उसको होस्ट चाहिए। हाँ, होस्ट चाहिए। तो तुम जाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे अकेले में नहीं है, वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है वो। तो उसको इसीलिए है कि तो एक चीज़ है कि ये सब चीज़ें हो रहा है, राइट। जो पॉपुलेशन डीपॉपुलेशन का जो खतरा है करके लोग बोलते रहते हैं ना आजकल, ये जो जिनको बच्चों से इतना ये है कि बच्चा बना दूंगा लाइन में, जैसे वो बता रहा था स्पेशली। हाँ, रिलीजन ने जो बोल रखा है, तो मॉर्मन्स करते हैं ना, या नहीं तो ठीक है, जिसको जो भी करना है, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज फॉर द सर्वाइवल ऑफ द थॉट। लेकिन एक और चीज़ था ये कि कन्विंसिंग गेम भी है यहाँ पर, राइट। जैसे कन्विंस कर दिया गया है तुम्हें, हमें या सबको, ह्यूमंस सबको, एक दूसरे को हमने कन्विंस कर रखा है कि जो नेचर वाला कॉन्सेप्ट जो है, अननेचुरल जो चीज़ जो है, जो नेचर के अगेंस्ट तुम हार्ड जो है करना,
जैसे जगल करना मुझे नहीं आता, डजंट कम नेचुरली टू मी, राइट। हाँ। लेकिन वो कर लिया तुमने तो वो उसको तमाशा करके लोग आएंगे और तुम उसको कन्विंस कर रहे लोगों को, देखो कोई नहीं कर पा रहा है, मैं कर पा रहा हूँ, अब ताली बजाओ, राइट। एंड यू हैव समहाउ वो ड्रॉन होता है बच्चे से पहले से कि वो ऐसा होता है, कन्विंस करना शुरू कर दिया तुमने। हाँ, और क्या। जैसे चीकू मुझे चिढ़ा रही थी कि मैं रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर लेती हूँ, इसमें बहुत सारा मैथमेटिकल फॉर्मूला पे है, ये तुम नहीं कर सकती हो मम्मा, क्योंकि क्योंकि मैं नहीं कर सकती। लेकिन ऑलरेडी चीकू कर लेते ना हो पाएगा। ओह माय गॉड। लेकिन ऑलरेडी हम बहुत सारे कुछ करते हैं जो हार्ड है। अच्छा, नेचुरल नहीं आता है हमें, राइट। बहुत सारे चीज नेचुरली नहीं आता है, हमने अभी कर लिया, हमें अब इजी हो गया है। जैसे बोलते हैं सेकंड नेचर, बोलते हैं इट्स नेवर सेकंड नेचर, इट्स ऑलवेज प्रैक्टिस। क्योंकि वो तब पता चलता है कि कुछ दिमागी बीमारी हो जाए और वो सब बंद हो जाता है जो प्रैक्टिस किया तुमने इतने सालों से। वो तो है, राइट। बहुत सारा हमने टेकन फॉर ग्रांटेड जो स्किल्स लर्न किया है, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको एनकरेज किया गया है कि ये सब अच्छा है। अगेन गोइंग बैक टू सर्वाइवल वाला जो गेम है, और कन्विंस किया गया एक दूसरे को कि ये सब तुम्हें ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये थॉट जो बता रहा था, जो थॉट से अचीव कर रहे हो तुम, जो अपने आप आ रहा है। क्योंकि मैं वहां पर जा रहा हूँ कि जो बच्चा अपने आप जो आ रहा है, जिसमें बहुत सारा थॉट इन्वॉल्व नहीं है, अभी तो IVF है, ये सब है, बहुत सारा थॉट लेयर हमने डाल दिया है, लेकिन फिर भी वो नेचुरल क्रिया है वो, तो उसको कोई ये नहीं है, यू नो, लाइक उसमें सब लोग बच्चा कर रहे हैं तो उसमें इट्स लाइक नॉर्मलाइज्ड, राइट। जैसे नॉर्मलाइज हो गया कि ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें यू नो इट्स नॉट समथिंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट नहीं हो रहा है वहां पर करके, अनलेस कि कोई बैठ के जगलिंग करके या कुछ बेकार का मैथमेटिक्स ये करके इन्वेंट करके, बहुत सारे चीजें है। बट अनपैरेलल वो बोल रहे, मैं कहा जा रहा था कि यूजी जो बोल रहे थे अनपैरेलल जो बॉडी का जो है, बहुत सारे ऑलरेडी नेचर में इजी हो रहा है, इट्स डूइंग, बहुत इजीली कर रहा है वो, मिरेकल्स, इजीली कर रहा है। और तुम मुश्किल वाले पे ही फोकस नजर हमेशा है। एंड क्योंकि कन्विंस कर दिया गया है कि मुश्किल को अवार्ड दो और खुश करो, उसमें प्लेजर मोमेंट डाल दिया गया। क्योंकि ये ऐसा है कि कहीं तो बिस्किट मिलता है कुछ ट्रिक्स करने के लिए। अब ये है कि उसने कुत्ते को सिखा दिया कि अपने पूंछ को काटने से बिस्किट मिल रहा है, वो अपने पूंछ को ही काट ले रहा है उसको, लेकिन बिस्किट मिलने पे फोकस ज्यादा है। वही फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन है, बाकी सब। तो हम इसे अब यहीं खत्म कर दें, अगली बार किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।